बिहार की राजनीति में एक रिपोर्ट ने हंगामा मचा के रखा है। इस रिपोर्ट को लेकर के जहां विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी है, वहीं सत्ता पक्ष के जवाब की भी जरूरत है और क्या परिस्थितियां हुई जिसके कारण ये स्थिति देखनी पड़ी और बिहार को फिसड्डी साबित होना पड़ा नीति आयोग के रिपोर्ट में। इन बातों को रखने के लिए और सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी बिहार की राजनीति को बड़ी करीब से जानते हैं और चीजों को, तथ्यों को बहुत बारीकी से रखते हैं जो आम जनता के समझ में आ जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पीछे से फर्स्ट बताया जा रहा है और विपक्ष इस पर हावी है। इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी सर? देखिए, सबसे पहले तो जिनको नीति आयोग के नाम से ही मतभेद था जी, वो आजकल नीति आयोग का नाम ले रहे हैं कि योजना आयोग को नीति आयोग क्यों बनाया गया। इस सवाल पर बहुत पेट में असहनीय पीड़ा होती थी, आप लोग भी गवाह हैं। खैर, अब नीति आयोग की रिपोर्ट को इन्होंने माना। नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट है वह सतत विकास लक्ष्य का है, जो विधानमंडल में दोनों सदन में सर्वानुमति से इस लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करने की बात तय की गई और हम लगातार बढ़त की ओर हैं। और ये जो मापदंड जो अभी आया है उसमें स्वच्छ पानी की उपलब्धता, आज तो हमारी योजना को केंद्र ने भी अपनाया ना। हमारे हर घर नल जल योजना को हमको हमारी लाख शिकायत लोग करे, इसको स्वीकार किया और इसकी उपलब्धता बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन, ये देश में कोई सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हरित प्रदेश कितना था बिहार और झारखंड बंटने के बाद 9%, आज कहाँ पहुंचा है 16%। विकास नहीं है तो क्या है, ये तो बढ़त है। और आप सस्ती ऊर्जा की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो बिहार लगातार कह रहा है कि भाई नेशनल टैरिफ होना चाहिए और साथ ही साथ जो आलोचना कर रहे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि 45 वर्ष राज किया, 15 वर्ष राज किया बिहार में कोयला खदान था, झारखंड में क्यों नहीं हर घर बिजली पहुंचा पाए थे? क्यों नहीं हर घर तक जल नल की योजना को क्रियान्वित कर पाए थे? अरे बिहार सतत विकास की ओर है। कोई प्यार करे या घृणा करे, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जिस रिपोर्ट को आप आधार बना रहे हैं, हम आपसे यह जरूर विनती करेंगे आपके माध्यम से कि जरा अपने कार्यकाल का योजना आयोग की रिपोर्ट दे दीजिए, तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप बिहार को कहाँ रखे हुए थे। और पूरे कार्यकाल में मैं चुनौती देता हूँ इन लोगों को कि 1 वर्ष का बता दे कि बढ़त किसी मामले में हासिल किया हो। आज बिहार ने हासिल किया, लगातार उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हमने यह कहा है, आपने भी यह कहा है सदन के अंदर में कि हम सब मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, सतत विकास लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो स्वाभाविक है ऐसे भाई तथ्यों को जानकारी लिए हुए बगैर और अपना योजना आयोग की रिपोर्ट को बगैर देखे हुए अगर आप तुलना करते तो बेहतर होता कि भाई हम पर्यावरण में इतना अच्छा काम किए थे, आप गड़बड़ कर दिए। आप बिजली पहुंचाए, हम बिजली नहीं पहुंचा पाए, तो तुलनात्मक करते तो बेहतर होता। सर, सवाल बार बार आपकी सरकार पर खड़ा होता है कि आप अपनी उपलब्धियों को दिखाने से पहले आप पिछली कमियों को दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं, यानी लालू प्रसाद के 15 साल के शासन को आप बार बार सामने लाते हैं। अच्छा, आप बताइए ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि जब बिहार और झारखंड एक था, कोयला खदान मेरे पास था, आप तो कल झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, खैर झारखंड बन गया, तो क्यों नहीं बिजली पहुंचा पाए भाई? ये समझाइएगा ना। गांव में सड़क क्यों नहीं बना पाए थे? क्यों नहीं कनेक्टिविटी बढ़ी थी भाई? आज बन सकता है रोड, उस समय नहीं बन सकता था रोड। आज पेड़ लगाने का अभियान, और आप तो गवाह हैं इसके। ह्यूमन चेन बनाया, बिहार की जनता कितना बड़ा निर्णय लेकर करके साथ खड़ी हुई। और आपने यह भी देखा होगा कि भागलपुर के धरारा से इसकी शुरुआत हुई थी, बेटी का जन्म होता था, वहां के लोग पेड़ लगाते थे और वहां से यात्रा शुरू हुई। अब तो देखिए बहुत सारे लोग समाज में इतने जागरूक हुए हैं कि शादी विवाह भी करते हैं तो पेड़ लगवाते हैं। तो ये एक सामाजिक अभियान है जी। इस रिपोर्ट के बाद सर एक और आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ बाकी के 2 लोगों की है, वो तालमेल के साथ नहीं चल रही है, जिससे बिहार का विकास रुका हुआ है। अब 7 निश्चय पार्ट 2 में कहाँ मतभेद है जी? कौन मतभेद है? ये कार्यक्रम में मतभेद है, उसके क्रियान्वयन में मतभेद है। ये जो मीडिया में खबरें चलती रहती है, मूल तौर पर समझिए कि जो लोग ऐसे सवाल खड़ा करते हैं उनसे हम ही जानना चाहते हैं कहाँ मतभेद उनको नजर आ गया। न मतभेद है न मनभेद है,
बल्कि कार्यक्रम के प्रति एकजुटता है और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं बेचैन आत्मा है, वो सब बोलते रहते हैं। तो विपक्ष को इस पूरे रिपोर्ट पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, हम विपक्ष को केवल यह सलाह देना चाहेंगे, केवल और केवल कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में जो सतत विकास लक्ष्य पर वाद विवाद हुआ, दोनों पक्ष ने सहमति व्यक्त किया कि 2030 तक इस यूएनओ के गोल को हम पूरा करेंगे और बिहार ने उस दिशा में प्रगति की है जिसका एहसास लोगों को है, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, जलवायु के क्षेत्र में हो, स्वच्छ पानी की उपलब्धता के क्षेत्र में हो, गरीबी के संबंध में हो। जनसंख्या का घनत्व बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, तब पर उन चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं। हम विपक्ष अगर आलोचना करता है तो हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि गरीबी हटाना, स्वच्छ पानी की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन के संकट को रोकना, सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना, जो रिपोर्ट तैयार करने का आधार है। तो योजना आयोग के समय में जो अद्यतन स्थिति थी, उस अद्यतन स्थिति का आंकड़ा आप पेश करिए। हम उस आंकड़े को तो नीति आयोग ने जारी कर दिया, तुलना कर लीजिए, अगर हम गुनाहगार हैं तो हमारी आलोचना करिए। पिछले एक सप्ताह के अंदर में सर कई राजनीतिक घटनाएं हुई हैं। जीतन राम मांझी की बात को ले लीजिए या फिर टुन्ना पांडे को ले लीजिए, इन सब बातों को, फिर उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट, इन सब पर विपक्ष का कहना है कि सरकार के दिन लद गए हैं, बहुत जल्दी सरकार ध्वस्त हो जाएगी। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत दिन से बेचारा जाप कर रहे हैं, आगे से जाप किया जा रहा है। ये तो शुरू से जब से सरकार बनी है तभी से बेचारा राजद में जाप हो रहा है। और कारित मुजरिम जी जो लालू जी हैं, कारित का मतलब होता है अस्थायी होता है, सजा याफ्ता। तो ये जब से आए हैं जेल से बाहर, तो आपने देखा ना कि विधायक से संवाद कर रहे थे, इनका ऑक्सीजन लेवल लो हो गया था और देखिए ट्वीट लेवल इनका अप हो गया है। अब पूरा परिवार ट्वीट परिवार है। ये करना न लेना न देना छुच्छे फुलेना वाला हाल है, करना कुछ है नहीं। अरे भाई, आपको पेट में दर्द अगर है, सत्ता के लिए बेचैन है, कभी कोरोना से लड़ लीजिए ना। अभी तो कोविड-19 से लड़ना है, ये पॉलिटिकल कोविड के शिकार है। अरे अभी तो मिलजुल करके इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। और हमको तो इस बात के लिए सुकून मिलता है कि बिहार जैसे जनसंख्या घनत्व के राज्य में जो नीति आयोग की रिपोर्ट में महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका हेल्थ के सेक्टर में इतना ऊंचे स्थान पर था, जरा उनका पॉजिटिविटी रेट देख लीजिए, रिकवरी रेट देख लीजिए, एहसास हो जाएगा बिहार की जनता का संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्य नीति के बदौलत हम कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहे हैं। मतलब सरकार इस रिपोर्ट से ज्यादा अपने कार्यों पर भरोसा करती है। इस रिपोर्ट को ये मान के चला जाए कि विकास का एक सूचकांक है जिसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपका कथन बिल्कुल सही है। हम यह समझते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते हैं। अगर हमने हर घर नल जल पहुंचाया तो हमने यह नहीं देखा कि किस जाति और धर्म का है। हमने बिजली पहुंचाया, हमने जलवायु परिवर्तन के लिए काम किया, तो सब लोग हमारे साथ हो। दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई। नीतीश कुमार जी ऐसे स्टेट्समैन हैं जो भविष्य के लिए की चिंता करते। कोई चिंता करता था जलवायु किसको कहते हैं, किसी को पता भी रहता था? राजनेता लोग सत्ता भोगने के लिए रहते थे। अरे कम से कम जहाँ लालू जी संपत्ति भी बनाए थे, वहीं पेड़ पौधा लगा देते, तो कम से कम समझ में आता कि जलवायु परिवर्तन इसी ले लिए हैं। मतलब कितना का दाखिलो खारिज नहीं कराए हैं आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।